हमारा आज का सवाल, मसीही तारीख पर शहंशाह डोमिटियन के क्या असरात थे। हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपॉलोजेटिक सोसाइटी पर इस तरह के और बहुत सारे अहम सवालात के जवाब जान सकते हैं। हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए। डोमिटियन की तारीख पैदाइश 24 अक्टूबर 51 बाद अज़ मसीह है, जबकि उसकी तारीख वफात 18 सितंबर 96 बाद अज़ मसीह है। वो सन 81 बाद अज़ मसीह से 96 बाद अज़ मसीह तक रोम का शहंशाह रहा। वो फलावी खानदान का तीसरा और आखिरी हुक्मरान था। इसका बाप वेस्पासियान एक मशहूर रोमी सिपहसालार था जो सन 68 बाद अज़ मसीह में यरूशलेम का मुहासरा किए हुए था कि इसी दौरान नीरो शहंशाह की मौत वाक़या हुई, जिसकी वजह से रोमी सल्तनत इंतशार का शिकार हो गई। वेस्पासियान ने सन 69 बाद अज़ मसीह में इक़्तिदार संभाला और सल्तनत में इस्तेहकाम पैदा किया। इसके बाद इसके बेटे तितुस ने सन 70 बाद अज़ मसीह में यरूशलेम की तबाही का काम सरअंजाम दिया और अपने बाप की वफात के बाद सन 79 बाद अज़ मसीह में तख्त नशीन हुआ। जब सन 81 बाद अज़ मसीह में तितुस वफात पा गया तो इसका छोटा भाई डोमिटियन शहंशाह बन गया। बाज़ मुअर्रिखीन को शुबा है कि डोमिटियन ने अपने भाई की जल्द मौत के हवाले से कुछ ऐसे इक़दामात किए थे ताकि वो जल्द अज जल्द ताजो तख्त पर काबिज हो सके। डोमिटियन को अशराफिया में वो मकबूलियत हासिल ना हो सकी जो उसके बाप और उसके भाई को हासिल थी। इसकी एक वजह इसका जालिमाना और नमूदो नमाइश से भरपूर तर्ज अमल था, जिसे बहुत सारे लोग नापसंद करते थे। तारीखी तौर पर उसका नाम अमूमन मसीहियों पर होने वाले मुजालम के साथ जोड़ा जाता है। डोमिटियन के दौर में मसीहियों पर जुल्म सितम के इब्तदाई हवाला जात यूसेबियस की तहरीर करदा कलीसियाई तारीख में मिलते हैं। यूसेबियस अपने से पहले के मुसन्निफीन का हवाला देता है जो डोमिटियन की मसीहियों के खिलाफ दुश्मनी या मुखालफत का जिक्र करते हैं। अगरचे वो इस सिलसिले में ज़्यादा तफसील बयान नहीं करता सिवाय इसके कि बाज़ मसीहियों को जलावतन किया गया। इब्तदाई शवाहद में शदीद और मुनज़्ज़म इज़ारसानी की तस्वीर ज़्यादा वाज़िया नहीं, लेकिन यूसेबियस चाहे किसी ऐसे सबूत की बुनियाद पर जिसका वो हवाला नहीं देता या अपनी तारीखी रवायत को आगे बढ़ाने के शौक में ये लिखता है कि डोमिटियन ने मसीहियों के खिलाफ जुल्म को हवा दी और उनके खिलाफ कई फरमान जारी किए। यूसेबियस की रवायत की बुनियाद पर बाद के मसीही मुअर्रिखीन ने आम तौर पर यह फ़र्ज़ कर लिया कि डोमिटियन एक सख्त और जालिम मसीही मुखालफ हुक्मरान था। ताहम दस्तयाब तारीखी शवाहद की रोशनी में ये तय करना मुश्किल है कि वो किस हद तक खुद इस इज़ारसानी में मुलव्वस था और हकीकत में इसका मसीहियत पर कितना असर पड़ा। इरेनियस या इरेनाइस की कम से कम एक तशरीह के मुताबिक यूहन्ना रसूल को डोमिटियन के हुक्म पर ही पेतमस के जजीरे पर जलावतन किया गया और इसी दौरान यूहन्ना रसूल को मुकाशफा की रोयाएं अता हुईं। अगरचे इस तशरीह पर अहले इल्म में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन अगर वाकई यूहन्ना की जलावतनी डोमिटियन के हुक्म से हुई थी तो ये मुमकिना तौर पर मसीहत पर डोमिटियन का सबसे बड़ा असर हो सकता है, क्योंकि मुकाशफा की किताब उसी वक्त लिखी गई थी। अगरचे ये हकीकत है कि यूहन्ना ये रोयाएं किसी भी और जगह पर भी हासिल कर सकता था। तारीख में बाज़ अफराद और उनके अमाल अच्छी तरह महफूज हो जाते हैं, जबकि बाज़ के बारे में मालूमात बहुत महदूद रहती हैं और इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो तारीख के सफ़हात से बिल्कुल मिट जाती है। ताहम वो और उनके अमाल खुदा से पोशीदा नहीं होते, जैसा कि बाइबल मुकद्दस में पहला तीमुथियुस 5 बाब की 24 आयत में लिखा है। बाज़ आदमियों के गुनाह जाहिर होते हैं और पहले ही अदालत में पहुंच जाते हैं और बाज़ के पीछे रह जाते हैं। अगर आप इस तरह के और दिलचस्प सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपॉलोजेटिक सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोज़ को देख सकें। शुक्रिया।